बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरिया टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है तरगीब बाहमी। दोस्तों, जहाद में तरगीब बाहमी बहुत अहम चीज़ होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि मैदान खंदक में उमरू बिन अब्दुल वद मलऊन आया तो इसने बकवास की। इस वक्त शहंशाह अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। सब खामोश रहे और बाज़ ने तो असहाब में तकरीर शुरू कर दी कि ये तो बहुत बड़ा जवान है, इससे लड़ना मौत को दावत देना है। यानी इस तकरीर की जिससे फ़ौज के हौसले पस्त हो गए। जो लोग जहाद में मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने वाली बातें करते हैं, इन पर अल्लाह जल्ले जलालहू और इसके हबीब की लानत है। अब जो लोग ये कहते हैं कि इंतज़ार फ़र्ज़ है, हक़ है, मगर काम बहुत मुश्किल है, ऐसी तकारीर करते हैं जिससे लोगों के हौसले पस्त होते हैं, वो भी खंदक के इन जलील लोगों के भाई हैं जो मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में मसरूफ़ थे। यहाँ तो ये फ़र्ज़ है कि मालिक की अताअत का हौसला पैदा किया जाए, अज़म और वलवले पैदा किए जाएँ, एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा नुसरत की तरगीब देना चाहिए। दोस्तों, इस तरगीब बाहमी में गुस्ताखियों की भी माफ़ी होती है। इसमें छोटे को भी हक़ हासिल है कि वह बड़े की सजनिश कर सकता है। जैसा कि शब आशूर का मशहूर वाक़या है कि जब शहंशाह वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिमर मलऊन ने बुलाया तो शहंशाह मुअज़्ज़म करीम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया कि आप इस मलऊन की बात सुनने ज़रूर तशरीफ़ ले जाएँ। शहंशाह वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ ले गए। वापस आए तो रास्ते में जुनाब ज़ुहैर बिन कैन को मुंतज़िर पाया। उन्होंने किरदगार वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंधों से पकड़कर झिझोड़ कर गुस्ताखाना लहजे में अर्ज़ किया कि आका, आपको मालूम है कि आपकी वालदा पाक सल्लल्लाहु अलैहा से शहंशाह मुअज़्ज़म अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ इसलिए अक़द फरमाया था कि इनके बतन अथर से पैदा होने वाला मेरा एक बेटा मेरी नियाबत में इमाम मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नुसरत करेगा। आज आपको आगाह करना चाहता हूँ कि बहनों और भाइयों को छोड़ जाना वफ़ा के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अगर वाकई आपने नुसरत न करने की सोच लिया है तो आपका सबसे बड़ा मुखालिफ मैं हूँ, आपको पहले मुझसे लड़ना पड़ेगा। ये बात जुनाब ज़ुहैर ने इस दर्जा जज्बात से कही कि शहंशाह वफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोकर गले से लगा लिया और फरमाया, तू गैर है, तुझे इतना एहसास है, मैं तो फिर भी ग़ुलाम हूँ। यानी तरगीब नुसरत में गुस्ताखियों की माफ़ी होती है। आइए दोस्तों, हम सब मिलकर दुआ करें कि रब्बे जलील सारे मोमिनीन को शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ की नुसरत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब मिलकर शहंशाह ज़माना अजलल्लाहु फ़र्ज शरीफ के अजदाद ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के इंतकाम में शरीक हो और हमें वो रोज़ इंतकाम देखना जल्दी नसीब हो कि जिसमें रोज़ अवलीन व आखरीन के मज़लूमीन का इंतकाम लिया जाएगा और तमाम मज़लूमीन का इंतकाम के लिए तरसता हुआ दिल ठंडा होगा। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र अल ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दाम ज़िल्लहु तआला का। ये मज़मून मैंने उनकी किताब दीन नुसरत से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे, अलजल अलजल या कासर अल सयूफ़ या सुल्तान अल मंसूर अजरल्लाहु ताला फ़र्जक व सल्लवातुल्लाह अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जल फ़रजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।